मैथ एजुकेशन बाय अरविंद कुमार में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग आज फंक्शन, पिछली क्लास में हम लोग फंक्शन का थ्योरी ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग उसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 है, तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे हम लोग का कहता है कि सिद्ध करें कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच डेट R एकाकी तथा आच्छादक है। मतलब हमको सिद्ध करने कहता है कि सिद्ध करें कि f(x) बराबर 1/x है जो एकाकी तथा आच्छादक है रियल टू रियल में। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल एकाकी तथा आच्छादक है। कहता है कि सिद्ध करें कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच डेट रियल टू रियल एकाकी तथा आच्छादक है। हमको सिद्ध करने का था। तो हम लोग जहाँ बोलता है कि जहाँ r जो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समूह है, जो r जो है सभी ऋणोत्तर, इसको शून्येतर, इसमें शून्येतर था, इसमें थोड़ा गलत हो गया कि बुक में ही गलत है, थोड़ा उसका शून्येतर कर लीजिएगा। तो कहता है कि सिद्ध करें कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल एकाकी तथा आच्छादक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग 1 चेक करने के लिए सीखे थे कि हम लोग 1 को जांच कैसे करते हैं कि वो 1 है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो फलन दिया हुआ हो रहेगा उसमें हम लोग f(x1) और f(x2) सबसे पहले निकालते हैं। उसके बाद हम लोग f(x1) बराबर f(x2) करते हैं। अगर f(x1) बराबर f(x2) आ जाता है, x1 बराबर x2 आ जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि 1 है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि 1 के लिए 1 के लिए तो हम लोग का फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 1/x। तो सबसे पहले हम लोग f(x1) निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/x1। उसके बाद f(x2) निकालेंगे तो 1 आ जाएगा x2। और हम उसके बाद f(x1) बराबर f(x2) करते हैं तो f(x1) बराबर f(x2) तो हम लोग का आ जाएगा कितना 1/x1 बराबर 1/x2। तो यहाँ से हम लोग का x1 बराबर x2 मिल गया। तो अतः इसलिए 1 है, प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखें 1 के लिए क्या कि सबसे पहले हम लोग f(x1) और f(x2) निकालते हैं। उसके बाद हम लोग f(x1) बराबर f(x2) करते हैं। तो हम लोग f(x1) बराबर यहाँ f(x2) किए। उसके बाद हम लोग इसका मान f(x1) का मान रख दिए और f(x2) का। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि x1 बराबर x2 हम लोग का आ जा रहा है, तो उसको बोलेंगे 1 है। तो यही हमको सिद्ध करने कह रहा था कि ये सिद्ध करें कि f(x) बराबर 1/x 1 है। तो हम लोग का सिद्ध कर लें। उसके बाद हम लोग का दूसरा कहता है कि आच्छादक सिद्ध करने के लिए। तो चलिए हम लोग आच्छादक को भी सिद्ध करते हैं। अब हम लोग आच्छादक के लिए तो हम लोग सब आच्छादक के लिए क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग का फलन लिखेंगे। जो फलन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोग f(x) को हम लोग बोलते हैं y भी बोलते हैं, f(x) को हम लोग y भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग y बराबर लिखेंगे 1/x, y बराबर 1/x।
y बराबर हम लोग 1/x लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ही यहाँ से x का मान हम लोग निकालते थे, तो हम लोग x का मान निकालेंगे 1 आ जाएगा y। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे आच्छादक के लिए कहते क्या, सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ फलन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। अगर रियल टू रियल के लिए है तो हम लोग का y का मान अगर रियल नंबर लेंगे तो आच्छादक के लिए क्या होता था कि अगर हम लोग y का मान रियल नंबर ले रहे हैं तो x का मान हम लोग का रियल नंबर आना चाहिए, तभी होगा ऑन टू होगा, यानी कि आच्छादक होगा। तो इसको हम लोग अगर हम लोग यहाँ पर y का मान अगर रियल नंबर लेंगे तो हम लोग का x का मान रियल नंबर आ जाएगा, सिर्फ 0 को छोड़कर। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर लेने पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए fx बराबर 1/x ऑन टू है। सिद्ध हो गया। हम लोग 1 के लिए भी देखें कि 1 को सिद्ध कैसे करते हैं, फिर ऑन टू देख रहे हैं कि ऑन टू को हम लोग कैसे सिद्ध किए। तो सबसे पहले हम लोग fx बराबर जो फलन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद fx को हम लोग y भी बोलते हैं, उसके बाद fx को y भी बोलते हैं। तो y बराबर हम लोग का 1/x लिखें, तो हम लोग यहाँ पर देखें कि x का मान आया 1/y, तो y का मान हम लोग अगर रियल नंबर लेंगे तो x का मान हम लोग का रियल नंबर आ जाएगा। तो देखें कि y का मान अगर रियल नंबर लेते हैं तो x का मान रियल नंबर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग का आच्छादक है। तो हम लोग का फर्स्ट जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दूसरा में है कि 1 उसमें जांच करने के लिए है कि जांच करिए कि कौन 1 हो सकता है, कौन ऑन टू हो सकता है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा कहता है कि निम्नलिखित फलनों की एक जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी बताए थे कि इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, तथा आच्छादी जिसको हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित फलनों के एकाकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा का इसमें हम लोग का जांच करने का था कि जांच करें कि कौन 1 है या ऑन टू है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन दूसरा का फर्स्ट देखेंगे। तो कहता है इसमें कहता है कि fx बराबर x² द्वारा प्रदत्त f नेचुरल टू नेचुरल फलन है। मतलब कि कौन सा फलन हो सकता है, fx बराबर x² नेचुरल टू नेचुरल दिया हुआ है, तो हम लोग का इसको क्या बोलेंगे कि एकाकी है या आच्छादी है। तो हम लोग दूसरा का फाइल देखते हैं। जैसे हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर x² द्वारा प्रदत्त f नेचुरल टू नेचुरल फलन है। कौन फलन है जांच करने का था। कहता है कि fx बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन या प्रदत्त फलन f नेचुरल टू नेचुरल फलन है, मतलब कौन सा फंक्शन हो सकता है, 1 हो सकता है या ऑन टू हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। तो 1 के लिए हम लोग देखे थे कि सबसे पहले हम लोग fx1 और fx2 निकालते हैं। उसके बाद हम लोग x1 बराबर x2 करेंगे। अगर x1 बराबर x2 किए तो हम लोग का x1 बराबर x2 आ गया, fx1 बराबर fx2 किए तो x1 बराबर x2 आ गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि 1 है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं, कहता है कि सोल्व fx बराबर x²। तो हम लोग का सबसे पहले fx1 निकालते हैं तो x1 के स्क्वायर हो जाएगा, और fx2 निकालेंगे तो x2 के स्क्वायर। अब हम लोग fx1 बराबर fx2 करेंगे, fx1 बराबर fx2, तो हम लोग का आएगा कितना, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो हम लोग x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर आएगा। तो नेचुरल टू नेचुरल है, तो हम लोग यहाँ आ जाएगा कितना, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा।
x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। तो हम लोग का नेचुरल टू नेचुरल का था, नेचुरल टू नेचुरल। तो हम लोग नेचुरल, हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है। तो हम लोग का यहाँ जो पॉजिटिव लेंगे तो x1 बराबर हो जाएगा कितना, x2। तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो हम लोग का ये जो है हम लोग देखें कि ये हम लोग सबसे पहले fx1 और fx2 निकालें, उसके बाद हम लोग fx1 बराबर fx2 किए हैं। तो हम लोग का देख रहे हैं कि x1 बराबर x2 आ जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे इसको कि 1 फंक्शन है। तो हम लोग लिखेंगे तो 1 एकाकी फलन है। तो हम लोग देखें कि 1 क्या है, हम लोग ये 1 जांच किए तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 1 है। अब हम लोग ऑन टू चेक करेंगे कि ऑन टू है या नहीं। यहाँ लिख लीजिएगा 1 के लिए, 1 के लिए, 1 के लिए। तो हम लोग अब आच्छादक चेक करते हैं कि आच्छादक है या नहीं। हम लोग देखें कि 1 तो 1 तो आ गया, लेकिन अब आच्छादक भी देख लेते हैं कि आच्छादक है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग फलन, दिया हुआ फलन लिखते हैं। fx बराबर कितना है, x स्क्वायर, x स्क्वायर। तो इसको हम लोग y बराबर लिखेंगे x स्क्वायर। तो x का मान यहाँ से आएगा प्लस माइनस रूट अंडर y, प्लस माइनस रूट अंडर y। अगर यहाँ देखिए, जैसे हम लोग अगर y का मान नेचुरल नंबर लेंगे तो x का मान हम लोग का कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग का जैसे नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो हम लोग को सभी, मतलब कि सभी नेचुरल नंबर लेने पर x का मान जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर y का सभी मान, मतलब जैसे हम लोग 1 ले लिए, 2 ले लिए, तो 1 में तो मान के चलिए कि आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। जैसे हम लोग का पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों है। तो हम लोग का यहाँ y का मान, प्रत्येक y का मान अगर नेचुरल नंबर लेते हैं तो x का मान जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि ऑन टू नहीं है। तो अतः कहता है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेने पर x बिलोंग्स नॉट नेचुरल नंबर, इसीलिए ऑन टू नहीं है। तो हम लोग 1 भी निकालें और 1 भी निकालें और ऑन टू भी निकालें। तो हम लोग का 1 देखें और ऑन टू भी देखें कि 1 हम लोग निकालें तो 1 तो ये फंक्शन है, लेकिन ऑन टू अगर निकालें तो इसमें हम लोग का ऑन टू फंक्शन नहीं आया। तो हम लोग अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्या है। हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा कहता है कि fx बराबर x स्क्वायर। fx बराबर क्या है, fx बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f such that z to z फलन है। जिसे हम लोग का दूसरा कहता है कि fx बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f such that z to z फलन है। मतलब इसको चेक करने कहता है कि 1 है या ऑन टू। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि 1 है या ऑन टू है। तो सबसे पहले हम लोग fx बराबर क्या लिखते हैं, fx बराबर x स्क्वायर, fx बराबर x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग fx1 और fx2 निकालते हैं 1 के लिए। यहाँ पर लिख लीजिए 1 के लिए 1 के लिए। तो fx बराबर क्या दिया हुआ है, fx बराबर x स्क्वायर। तो हम लोग का सबसे पहले fx1 बराबर x1 स्क्वायर, fx2 बराबर x2 स्क्वायर। तो हम लोग उसके बाद fx1 बराबर fx2 करेंगे, fx1 बराबर fx2। तो आ जाएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। यहाँ से हम लोग
x1 बराबर यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस x2। तो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे जैसे हम लोग का यहाँ पर दो मान आएगा, x1 बराबर x2 भी आएगा, हम लोग उसको लिख लेते हैं x1 बराबर एक x2 आएगा और x1 बराबर माइनस x2 आएगा। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो बराबर है, लेकिन जो ये मान आ रहा है वो x1 बराबर x2 नहीं है, क्या है कि इसमें है जो, क्योंकि जो x1 है x1 बराबर x2 नहीं है, उसमें माइनस है, उसमें माइनस है। तो हम लोग जानते हैं 1 1 के लिए क्या कि x1 बराबर x2 होना चाहिए, तो हम लोग का ये जो है मान नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। अब हम लोग ऑन टू को चेक करते हैं, ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए सबसे पहले f(x) बराबर हम लोग एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे, उसके बाद y बराबर हम लोग का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आएगा प्लस माइनस रूट अंडर y। अब यहाँ हम लोग का दिया पूर्णांक z टू z, यानी पूर्णांक कहता है कि जो फलन है वो पूर्णांक x से z पूर्णांक जो मतलब कि पूर्णांक में हो सकता है 1 1 अच्छी सॉरी ऑन टू। तो ऑन टू अगर हम लोग का y का मान अगर हम लोग कोई भी पूर्णांक संख्या लेंगे तो हम लोग का x का मान पूर्णांक संख्या आ जाएगा। जैसे हम लोग का x का अगर y बिलोंग्स टू z, यानी कि पूर्णांक संख्या लेने पर x बिलोंग्स टू z, इसलिए ऑन टू है। अब उसमें हम लोग फर्स्ट में देखे थे कि 1 1 था, ऑन टू नहीं था, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 नहीं है पर ऑन टू है। तो हम लोग दूसरा को भी देखें और तीसरा को हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग तीसरा को देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, चलिए हम लोग अब तीसरा को देखते हैं। दूसरा तक हम लोग देख लिए, लेकिन दूसरा में हम लोग का क्या था एक्स स्क्वायर, हम लोग का ऑन टू फंक्शन क्या निकाले थे, ऑन टू f(x) बराबर था कितना एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर हम लोग का रूट अंडर आया था y प्लस माइनस y। तो यहाँ हम लोग का उसमें लिखा गया था y बिलोंग्स टू, अगर हम लोग z यानी कि पूर्णांक संख्या लेंगे तो हम लोग का सभी मतलब कि यहाँ पर रूट में है तो हम लोग का सभी पूर्णांक संख्या नहीं आ सकता है, कुछ मतलब कि आ सकता है। अगर हम लोग का जो y का मान है कुछ लेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब कुछ आ सकता है, सभी हम लोग का पूर्णांक संख्या नहीं आ सकता है। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि y का मान अगर पूर्णांक संख्या लेने पर x का मान पूर्णांक संख्या नहीं आता है, मतलब कुछ सब के लिए नहीं बोले, कुछ के लिए मतलब जैसे कुछ में आ जाएगा और कुछ में नहीं आ जाएगा। तो यह है जो इसमें y का अगर प्रत्येक मान हमको लेंगे तो तभी जब हमको y का अगर प्रत्येक मान लेंगे तो हम लोग का सभी में हम लोग का पूर्णांक संख्या आना चाहिए, तभी वह ऑन टू हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे, तो उसको आप लोग पिछला में हम लोग देखे थे कि y का मान अगर z यानी कि पूर्णांक संख्या लेते थे तो हम लोग का x का मान पूर्णांक संख्या उसमें लिखा गया था, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा कहता है कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट रियल टू रियल फंक्शन है। तो तीसरा हम लोग इसका देखते हैं। तीसरा पता है कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त
प्रदत्त एफ सच दैट रियल टू रियल फलन है। पता है कि तीसरा कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट रियल टू रियल फंक्शन है। तो तीसरा हम लोग का तीसरा हम लोग देखते हैं। आप तीसरा को बनाकर सबसे पहले हम लोग एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ फलन रहेगा सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद वन वन के लिए, तो वन वन के लिए हम लोग वन वन के लिए पहले देखते हैं। वन वन के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लोग एफ एक्स वन और एफ एक्स टू निकालेंगे। तो एफ एक्स वन बराबर कितना आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू बराबर एक्स टू स्क्वायर, और एफ सब उसके बाद हम लोग एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे। तो हम लोग का कितना आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। तो आ जाएगा हम लोग का एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। तो हम लोग का यहाँ से दो मान आएगा, एक आएगा एक्स वन बराबर एक्स टू आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक्स वन बराबर एक्स टू आएगा, वो एक आएगा एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू। तब हम लोग का ये तो बराबर है, लेकिन ये जो है बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे दोनों मान बराबर होना चाहिए। जितना भी मान है मतलब सब सेम होना चाहिए, बराबर एक्स वन बराबर एक्स टू हमको आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू आ रहा है, इसलिए हम लोग का जो एक्स वन इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू। तो हम लोग का ये वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं हो। हम लोग का वन वन चेक कर लिए। अब ऑन टू को चेक करते हैं। ऑन टू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट वाई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग का रियल टू रियल कहता है, तो रियल टू रियल में एक्स बराबर प्लस माइनस रूट वाई है। तो हम लोग यहाँ पर वाई का मान अगर रियल नंबर लेंगे, वाई का मान अगर हम लोग रियल नंबर लेंगे तो एक्स का मान हम लोग का रियल नंबर आ जाएगा। प्रत्येक वाई का मान रियल नंबर लेने पर एक्स का मान यहाँ पर रियल नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या कि वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर लेने पर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए ऑन टू है। दूसरा में हम लोग देखेंगे ऑन टू चेक किए। तो ऑन टू में हम लोग सबसे पहले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर किए, उसके बाद हम लोग वाई बराबर एक्स स्क्वायर किए, उससे हम लोग एक्स का मान निकाले, और एक्स का मान निकाले तो हम लोग का आया कि कितना प्लस माइनस रूट वाई। तो रूट वाई में हम लोग अगर यहाँ पर वाई का मान रियल नंबर लेंगे, वाई का मान अगर रियल नंबर लेंगे तो एक्स का मान हम लोग का रियल नंबर आएगा, तो इसलिए यह ऑन टू होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा हो गया, चौथा को हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा हम लोग खत्म कर दिया। अब चौथा को देखते हैं। चौथा कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स के द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल फलन है, नेचुरल टू नेचुरल। जैसे कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल फलन है। हम लोग का चेक करने का था कि जांच करें कि एफ एक्स बराबर एक्स की जो है नेचुरल टू नेचुरल में एकाएकी है या आच्छादक है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स बराबर फंक्शन को लिखते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, और वन वन के लिए लिख लीजिए पहले कि एकाएकी के लिए
के लिए। तो पहला हम लोग सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, उसके बाद एफ एक्स वन निकालेंगे, एफ एक्स वन बराबर एक्स वन क्यू, एफ एक्स टू बराबर एक्स टू के क्यू। अब हम लोग एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे, तो चलिए हम लोग एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो हम लोग का एक्स वन बराबर एक्स वन क्यू बराबर एक्स टू क्यू, तो हम लोग का आ जाएगा एक्स वन बराबर, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का एक्स वन बराबर एक्स टू। अगर दोनों का अथी कीजिएगा, दोनों का घन यानी कि घनमूल निकालिएगा तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा, तो हम लोग का यह जो है 1 हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वन बराबर एक्स टू किए, तो हम लोग का एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू किए, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 है। एकाएकी है। चलिए हम लोग 1 निकाल लिए और उसके बाद हम लोग ऑन टू निकालते हैं। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, उसके बाद हम लोग एफ एक्स बराबर एक्स क्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग बाई बराबर एक्स क्यू लिखेंगे, वो ऑन टू के लिए लिख दीजिए, ऑन टू के लिए यानी आच्छादित के लिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू, उसके बाद हम लोग सबसे पहले बाई बराबर एक्स क्यू करेंगे, हम लोग का यहाँ से एक्स का मान आएगा बाई घन क्यू बाई आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि अगर बाई का मान हम लोग नेचुरल नंबर लेंगे तो एक्स का मान जो है सभी नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है कभी भी ना। जैसे हम लोग मान के चलिए कि अगर हम लोग 2 ले लिए तो घन 2, तो घन 2 ये नेचुरल नंबर नहीं है। हम लोग नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो प्राकृतिक संख्या है उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग बाई का मान अगर नेचुरल नंबर लेंगे, प्रत्येक नेचुरल नंबर, तो हम लोग का संभव नहीं हो सकता है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर ही एक्स का मान आ सकता है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि बाई का मान, बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेने पर एक्स नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए ऑन टू नहीं है, इसलिए हम लोग ऑन टू इसको नहीं बोलेंगे। चलिए हम लोग चौथा भी खत्म कर लिए, हम लोग लास्ट दूसरा का लास्ट 5वां है, तो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग 5वां देखते हैं। 5वां कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट यानी कि पूर्णांक टू पूर्णांक इसमें दिया हुआ है। तो कहता है कि हम लोग लिखते हैं पहले क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट यानी कि पूर्णांक टू पूर्णांक फलन है, हम लोग का जांच करने बोलता है। चलिए हम लोग कहते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट पूर्णांक टू पूर्णांक फलन है, कौन सा है, मतलब एकाएकी है या आच्छादक है, या एकाएकी नहीं है या आच्छादक नहीं है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 यानी कि एकाएकी को चेक करते हैं। एकाएकी के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग फलन को लिखते हैं, तो फलन एफ एक्स बराबर कितना है एक्स क्यू, उसके बाद हम लोग एफ एक्स वन और एफ एक्स टू निकालते हैं। तो एफ एक्स वन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स वन के क्यूब, एफ एक्स टू निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स टू के क्यूब। तो हम लोग अब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, उसके बाद हम लोग मान इसका रखेंगे एफ एक्स वन के कितना है एक्स वन क्यू बराबर एक्स टू के एक्स टू क्यू। तो यहाँ से हम लोग का आएगा कितना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू आ जाएगा।
तो हम लोग सबसे पहले इकाई के लिए क्या देखें, कहते हैं कि fx1 बराबर fx2, सबसे पहले fx1 और fx2 निकालें, उसके बाद हम लोग fx1 बराबर fx2 किए, तो देख रहे हैं कि x1 बराबर x2 आ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि इकाई की है, इकाई की है। तो हम लोग पहला चेक कर लिए, अब दूसरा चेक करते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू कितना, ऑन टू के लिए यानी कि आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए कितना है, fx बराबर एक्स क्यू। तो y बराबर, हम सबसे पहले हम लोग y बराबर एक्स क्यू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो रूट कितना आएगा, क्यूब रूट y। हम लोग का x का मान यहाँ से कितना आएगा, क्यूब रूट y। तो अब हम लोग यहाँ हम लोग y का मान, अगर y का मान पूर्णांक संख्या लेंगे, मतलब सभी पूर्णांक संख्या के लिए कुछ कुछ पूर्णांक संख्या ऐसा हो सकता है जिसका मतलब कि पूरे मतलब कि आ जा सकता है, कुछ कुछ पूर्णांक संख्या x का मान, मतलब y का मान अगर कुछ पूर्णांक संख्या लेंगे तो x का मान कुछ पूर्णांक संख्या आएगा, लेकिन प्रत्येक नहीं आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर y का मान पूर्णांक संख्या लेंगे तो हम लोग का x का मान प्रत्येक मतलब कि कुछ कुछ आ सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि अगर यहाँ कि y बिलोंग्स टू पूर्णांक संख्या लेने पर x नॉट बिलोंग्स टू पूर्णांक संख्या, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो हम लोग एक ही चेक किए थे, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ये हम लोग का चेक करने के लिए था। अब दो को इसमें हम लोग दूसरा के पूरा पढ़ लिए, दूसरा 5 क्वेश्चन था तो उसको हम लोग सबको देख लें। अब हम लोग तीसरा को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए हम लोग अब तीसरा को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब तीसरा को शुरू करते हैं। तो तीसरा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x इंटीजर द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन x रियल टू रियल ना तो एकाकी है और न आच्छादक। कहता है कि जो तीसरा कहता है कि fx बराबर जो इंटीजर दिया हुआ है x का, जैसे हम लोग इंटीजर को महत्तम पूर्णांक, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, तो हम लोग इसको ऐसे दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर, x इंटीजर, x का इंटीजर। तो इसमें हम लोग इंटीजर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे इंटीजर हम लोग का कहता है महत्तम पूर्णांक फलन कि x का अगर मान जैसे हम लोग ले लिए, मतलब कि कोई भी जैसे हम लोग का या पूर्णांक फलन कोई भी लिए, जैसे 1.2, तो इसका मान होगा, जैसे इसको हम लोग देखेंगे पहले कि किसके किसके बीच में है, तो ये है जो 1 और 2 के बीच में है, तो इसको हम लोग 1 और 2 के बीच में रखेंगे। तो जो सबसे कम वाला होगा, जो सबसे कम वाला होगा, मतलब 2 और 1 में कौन सा कम है, तो 1 है, इसका मान 1 हो जाएगा। चाहे तो जैसे हम लोग का दे दिया 1, इसका मान 1 हो जाएगा, मतलब वो संख्या जो दिया हुआ है, जैसे x का मान यहाँ पर x से कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, हम लोग इसी को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको इंटीजर बोलते हैं। तो वही हम लोग का सिद्ध करने के लिए बोलता है कि fx बराबर x इंटीजर द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट रियल टू रियल न तो एकाकी है और न आच्छादक है। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि fx बराबर x इंटीजर द्वारा प्रदत्त फलन द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट रियल टू रियल न तो एकाकी है
इकाई है और ना ही छादक। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सिद्ध करें कि f(x) बराबर जो x इंटीजर द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f दैट रियल टू रियल ना तो इकाई है और ना ही अछादक। तो हम लोग का सिद्ध करने का था। तो हम लोग अब चीज को सिद्ध करते हैं। तो हम लोग का जो इकाई नहीं, तो इसका इकाई सिद्ध बोल रहा है कि नहीं है, इकाई है और नहीं वन मतलब कि अछादक है। तो ये सिद्ध करिए। तो जैसे हम लोग का फलन पहले दिया हुआ है कितना, f(x) बराबर x का इंटीजर। तो हम लोग अभी इंटीजर के बारे में पढ़े। इंटीजर तो हम लोग बोलेंगे कि जो x है, x से इसका मान कम हो सकता है या उसके बराबर, मतलब कि जो भी संख्या रहेगा उसके बीच वाला मान के चलिए कि जैसे दिया हुआ है 1.2 या 3.4। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि किसके किसके बीच में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है 3.4 है जो 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो हम लोग इसमें छोटा वाला को कहेंगे, छोटा वाला को इंटीजर बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। तो हम लोग इसमें 3.4 में या 3.6 रहेगा, तो ये 3 और 4 के बीच है। तो इसमें हम लोग छोटा वाला यानी कि इसका भी 3 ही हो जाएगा, इसका भी 3 ही हम लोग बोलेंगे कि इसका मान भी 3 ही होगा। तो आप लोग इंटीजर समझ होंगे। तो जैसे हम लोग उदाहरण एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग a b इसको हम लोग f बोलते हैं। तो इसमें हम लोग अगर इसमें हम लोग 1 लेते हैं, इसमें हम लोग 1 लेते हैं तो इसमें 1 ही आएगा इनपुट। अगर इनपुट को हम लोग 1 डालें तो आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा। अगर मान के चलिए कि 1.2 डालें, जैसे 1.2 तो 1.2 तो पहले हम लोग देखेंगे कि 1.2 किसके किसके बीच है। तो 1 और 2 के बीच है। तो 1 और 2 के बीच है तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 इसका मान होगा। तो 1 2 जैसे हम लोग कोई भी ले लेते हैं 3.6 4 4.2 3 1 2 3 4 5 4 तक। अब जैसे हम लोग इसमें देखेंगे कि 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1.2 रखेंगे इसमें तो 1.2 पहले देखेंगे कि किसके किसके बीच है। तो 1 और 2 के बीच है। तो 1 और 2 के बीच है तो सबसे छोटा वाला तो 1 हो जाएगा, इसका भी 1 ही होगा मान। और इसमें हम लोग देखेंगे 3.6 है। तो 3.6 किसके किसके बीच है, 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच तो छोटा वाला यानी कि 3 हो जाएगा। अब 4 से 4 होगा तो 4.2 और 4.2 किसके किसके बीच हो सकता है। तो 5 और 4 के बीच, 5 और 4 के बीच 4.2 5 और 4 के बीच। तो ये भी छोटा वाला ही हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं 1 अब हम लोग का चेक सिद्ध कर रहा है कि 1 और 1 2 दोनों ना है। तो हम लोग सबसे पहले तो देख रहे हैं कि 1 तो नहीं होगा, क्या, क्योंकि जो ए का अवयव है, ए का एक 2 अवयव, एक बी के एक ही अवयव से मिला हुआ है। तो हम लोग 1 के लिए क्या जानते हैं, तो 1 के लिए एक जानते हैं हम लोग कि जो एक अवयव है प्रत्येक अवयव बी के एक एक भिन्न भिन्न अवयव से जुड़ा होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए का जो प्रत्येक अवयव है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नहीं एक भिन्न भिन्न अवयव से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग एक का भी एक ही है और 1.2 का भी 1 ही बन रहा है प्रतिमिनट, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले 1 नहीं बोलेंगे। दूसरा में हम लोग देखेंगे कि ऑन टू कहता है। तो ऑन टू के लिए हम लोग बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है इसमें खाली है। तो हम लोग का ये डायरेक्ट हो जाएगा कि ऑन टू बिना है। तो हम लोग देखें कि हम लोग देखें कि 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 यानी कि इकाई की तथा आच्छादी दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। तो चलिए हम लोग का तीसरा भी समाप्त हो गया। अब चौथा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग का समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं।
बंद कर लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हम लोग 3 तक बना लिए, उसके बाद हम लोग का 4 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट रियल टू रियल न तो एकाकी और न ही आच्छादक है। हम लोग का सिद्ध करने का था कि सिद्ध करें f(x) जो है f(x) बराबर mod x दे दिया है फलन, और उसको हम लोग कहता है कि f जो है रियल टू रियल के लिए है, f रियल टू रियल में है। तो हम लोग का सिद्ध करने का था कि सिद्ध करिए कि नहीं हुआ ऑन2 है और नहीं हुआ 1 है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन, इसे हम लोग का f(x) बराबर दिया है, पूरा लिख लीजिए क्वेश्चन। कहता है कि सिद्ध करें कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त फलन प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट रियल टू रियल में ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक ना ही आच्छादी है। कहते हैं कि सिद्ध करने की f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट रियल टू रियल में ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है f(x) बराबर mod x। हम लोग इसको अब हम लोग तो मॉड के बारे में पढ़े होंगे, मॉड के बारे में हम लोग पढ़े क्या है, जिससे हम लोग ये जो मॉड है जो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव अथी देता है, पॉजिटिव नंबर देता है या पॉजिटिव संख्या को देता है। जैसे हम लोग किसी भी मतलब माइनस को डालें तो हम लोग का पॉजिटिव नंबर ही देता है। जैसे हम लोग को -2 डालेंगे जिसमें तो ही हमको 2 ही देगा। तो चलिए हम लोग इसको जैसे हम लोग मान चलिए कि एग्जाम्पल से ले लेते हैं। इसे हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग इसमें 1 रखें तो 1 रखेंगे तो हम लोग का कितना देगा, जैसे हम लोग 0 1 2 -2 3 1 -1 2 -2 और 3 -3 0 1 -1 2 -2 3 -3। तो हम लोग का जैसे 0 इसमें डालेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 डालेंगे तो 1 ही मिलेगा, और -1 डालेंगे तो पॉजिटिव देता है पॉजिटिव नंबर, तो -1 भी डालेंगे तो 1 ही मिलेगा, और हम लोग 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा, अगर -2 डालेंगे तो भी 2 ही मिलेगा, और 3 डालेंगे तो 3 ही मिलेगा, और -3 डालेंगे तो 3 ही मिलेगा। जैसे हम लोग मॉड का मतलब क्या होता है पॉजिटिव हम लोग का अगर उसमें कुछ भी नंबर डालें तो पॉजिटिव नंबर देता है, पॉजिटिव नंबर देता है। तो जैसे हम लोग देखें कि 0 अगर 0 इसमें डालेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, अगर 1 डालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, अगर -1 भी डालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि जो है जो मॉड हमको कहता है कि पॉजिटिव अंतराल देता है, पॉजिटिव नंबर देता है। तो हम लोग का -1 डालेंगे तो भी 1 ही देगा, 2 डालेंगे तो 2 देगा, -2 भी डालेंगे तो 2 ही देगा, 3 डालेंगे तो 3 देगा, और -3 डालेंगे तो 3 ही देगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले तो 1 नहीं है, क्योंकि जो ए का प्रत्येक अवयव है बी के भिन्न ऑब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 1 नहीं है। और ऑन2 के लिए यानी आच्छादी के लिए कि हम लोग देख रहे हैं कि -1 और -2 -3 इसमें खाली है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑन2 के लिए कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन2 है यानी आच्छादी है। तो हम लोग इसको ना ही 1 बोलेंगे और ना ही ऑन2। तो यही हम लोग का सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि जो mod x जो फलन है वो हम लोग रियल टू रियल में सिद्ध करिए कि ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक। तो हम लोग लिखेंगे अतः ना ही एकाकी है
नहीं आच्छादक, नहीं एकाएकी है और नहीं आच्छादक। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन को भी देख लिए। अब हम लोग का पांचवा देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए हम लोग पांचवा आप देखेंगे। अब चलिए हम लोग पांचवा को देखते हैं। हम लोग 4 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए, पांचवा को देखते हैं। तो पांचवा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो एफ सच है रियल टू रियल में कुछ कंडीशन दिया हुआ है। जैसे कहता है कि पांचवा सिद्ध करें कि एफ सच दैट रियल टू रियल। तो ये कुछ कंडीशन दिया है। जैसे एफ एक्स बराबर हमको दिया है, एफ एक्स साइड में इसको लिख लीजिए, एफ एक्स बराबर 1 यदि x बराबर x का मान 0 से बड़ा हो। एफ एक्स बराबर जिसे दिया हुआ है 1 यदि x का मान 0 से बड़ा। दूसरा है कि 0 यदि x का मान 0 हो, -1 यदि x का मान 0 से छोटा हो। जिसे हमको कंडीशन दिया हुआ है कि एफ एक्स का जैसे हम लोग 1 लेंगे, कब 1 हम लोग का कब मान होगा, जब 0 से अगर मान चलिए x का मान अगर 0 से बड़ा लेंगे तो हमको हमारा जो मान आएगा उसको 1, हमारा मान कितना आएगा 1। कोई भी संख्या ले 0 से अगर बड़ा लेंगे तो उसका मान 1 ही आएगा। अगर हम लोग का x का मान 0 लेंगे तो 0 आएगा। अगर x का मान 0 से छोटा लेंगे, कोई भी संख्या ले 0 से छोटा, तो उसका मान कितना आएगा -1 आएगा। तो यही इसका कहना है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसे हम लोग का 1 2 0 1 -1 2 -2 3 -3 और 0 1 -1 2 -2 3 और -3। तो नीचे सिद्ध करने कहता है, तो नीचे वाला सिद्ध कहता है कि जो इतना द्वारा जो प्रदत्त फलन है ना तो एकाएकी है और ना ही ऑनटू यानी कि आच्छादी है। तो दोनों हमको सिद्ध करने कहता है कि जो ये फलन है तो हम लोग को सिद्ध करिए कि ना ही वह 1 है और ना ही वह ऑनटू है। तो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हम लोग का लिए कि 1 0 जो ये फलन ले लिए, इसमें हम लोग का कहता है कि अगर x का मान हम लोग अगर इसमें x का मान अगर रखते हैं 0 तो हम लोग का 0 आता है। जैसे हम लोग का यहाँ दिया हुआ है कि अगर x का मान 0 रखेंगे तो 0 लेंगे, तो 0 हम लोग ले लिए। अब 1 कहता है कि अगर 1 रखेंगे, x का मान अगर 1 रखें या 0 से कोई भी बड़ा संख्या रखें, मतलब 0 से कोई बड़ा संख्या रखें, उसका मान कितना होगा 1 ही होगा। तो 0 से कोई भी बड़ा संख्या कितना भी लेंगे 1 2 3 4 5 ये सब कितनी कोई भी संख्या लें उसका मान 1 ही होगा। तो हम लोग का 1 का मान हो जाएगा 1 और -1। तो हम लोग का यहाँ देख रहे हैं कि 0 से कोई भी संख्या छोटा लें, x का मान अगर 0 से कोई भी संख्या छोटा लें, जैसे -1 -2 -3 -4 ये सब संख्या लेंगे तो सबका मान कितना हो जाएगा 1 ही होगा। तो हम लोग का -1 हो जाएगा। 2 का भी कितना होगा 1, क्या कि कहता है कि 0 से कोई भी संख्या बढ़ा लीजिए, x का मान कोई भी संख्या लीजिए उसका मान कितना होगा 1 ही होगा। -2 का मान 1 ही होगा और 3 का 1 -3 का -1। तो हम लोग देख रहे हैं, कि यहाँ पर हम लोग का कंडीशन से हम लोग द्वारा लिख लीजिए इसको, द्वारा प्रदत्त फलन नहीं
एकाकी है, एकाकी है ना ही अछाद। तो हम लोग को ये सिद्ध करने कहता है। तो हम लोग यहाँ से देखें कंडीशन से कि जीरो का अगर कहता है कि जीरो से एक्स का मान, जीरो से कोई भी संख्या बढ़ा लीजिए उसका मान 1 होगा। अगर एक्स का मान जीरो लेंगे तो उसका मान 0 होगा। अगर एक्स का मान जीरो से मतलब कि कहता है कि जीरो से छोटा लेंगे तो उसका मान -1 होगा। कोई भी संख्या जीरो से छोटा लीजिए उसका मान -1 होगा। और तो हम लोग यहाँ पर ही देखें कि जीरो अगर लिए, एक्स का मान जीरो लिए तो हम लोग का 0 आया, और 1 लिए तो 1। तो एक्स का मान जीरो से कितना भी संख्या बढ़ा ले, कोई भी संख्या, तो उसका मान 1 ही होगा। तो जैसे 1 का देखें, 2 का देखें कि 1 ही हो रहा है, 3 का भी देखें 1 ही हो रहा है। और एक्स का मान जीरो से छोटा कोई भी संख्या ले लें उसका मान -1। जैसे हम लोग का -1 का -1 हो गया, -2 ले लिए जीरो से छोटा तो उसका भी -1 ही होगा, -3 का तो -1 ही। तो देख रहे हैं कि जो ए का प्रत्येक अवयव बी के अलग अलग प्रतिबिंब से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग सबसे पहले तो इसको बोलेंगे कि 1 1 नहीं है। और ऑन टू के लिए देख रहे हैं कि इसमें खाली है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ऑन टू भी नहीं है, इसीलिए बोलोगे तो 1 1 यानी कि अछाद, एकाकी, एकाकी, अतः एकाकी, अतः फलन, अतः फलन ना तो एकाकी है ना तो एकाकी है ना ही अछाद। तो चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। 6 क्वेश्चन इसको हम लोग आज का क्लास 6 तक ही रहने देंगे। तो चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं, 6 तक, 6 का देखते हैं इसका भी। हम लोग का 6 कहता है कि मान लीजिए कि ए एक फलन दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए बराबर कुछ मेंबर दिया हुआ, उसका अवयव दिया हुआ है ए का, इसे हम लोग का 6 कहता है। मतलब कि मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 6 7 तथा एफ बराबर 1 4 2 5 3 6 ए से बी तक एक फलन है। तो सिद्ध करिए कि एफ एकाकी है। मतलब सिद्ध करने का था, जैसे हम लोग का फलन दिया हुआ है कि ए बराबर 16, देखिए डायरेक्ट 16, कहता है कि ए बराबर 1 2 3 समूह से, बी बराबर 4 5 6 7 और एफ बराबर इसमें दिया हुआ है एफ बराबर 1 4 2 5 और 3 6। कहता है कि ए से बी तक एक फलन है। ये जो फलन दिया हुआ है ए से बी तक एक फलन दिया हुआ है, उसको बोलता है कि सिद्ध करें कि एफ एकाकी है। तो कहता है कि सिद्ध करें कि एफ एकाकी है। तो सबसे पहले हम लोग उसका डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक फलन, एक फंक्शन लेते हैं, इसे हम लोग ए का कितना है मेंबर 1 2 3, बी का 4 5 6 7। तो हम लोग का एफ दिया हुआ है कितना कितना, कहता है कि 1 से 4 यानी कि 1 4 से 1 का जो है प्रतिबिंब 4 बन रहा है, और 2 का 5 3 का 6। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि तो सिद्ध हम लोग का करने क्या कर रहा है कि एफ एकाकी है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि जो एफ जो ए का प्रत्येक अवयव है बी के अलग अलग प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या था एकाकी है। हम लोग 6 क्वेश्चन को देखें आज। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग 6 से इसमें और 6 बच गया है, 6 से 12 तक है।
तो हम लोग अगली क्लास में 6 से 12 तक पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज की